हेलो दोस्तों, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे क्या पढ़ना है तो उसको देखिए। हेडिंग दे रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी जो है मेरा फाइनल पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो याद करिए फाइनल माइनस इनिशियल क्या लिखते थे, माइनस ई डॉट आर। यहाँ आर को आर ना बोल करके कहीं कहीं पे डेल्टा आर भी लिखा हुआ होता है, तो ठीक है माइनस ई डॉट डेल्टा आर लिखेंगे। अब चलो ये जो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल है इसी को डेल्टा भी बोल देते हैं। डेल्टा भी क्या है तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा भी बोल दिए, तो डेल्टा भी क्या हो गया, तो डेल्टा भी हो गया माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक, अब क्या करें तो याद करिए, जैसे मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो बोलते हैं ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इधर एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा तो ई साइन थीटा होगा। तो ठीक है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये पॉइंट ए है और बी ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है थीटा एंगल पे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो डेल्टा भी होगा, डेल्टा भी मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, डेल्टा भी होगा वो ई डॉट डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर होगा। और ई डॉट डेल्टा आर क्या होगा, जाहिर है हम माइनस साइन लगेगा, याद रखिए यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो डेल्टा भी क्या होगा तो बोलेंगे कि माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए डेल्टा भी क्या होगा तो बोलेंगे माइनस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर, इंटू डेल्टा आर। अब देखो ये ई कॉस थीटा क्या है जी, तो बोलेंगे ई कॉस थीटा जो है वो तो कंपोनेंट है किधर तो डेल्टा आर के डायरेक्शन में। ई कॉस थीटा क्या है तो कंपोनेंट है किधर है, तो बोलेंगे कि डेल्टा आर के डायरेक्शन में। तो यहाँ से ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा तो बोलेंगे माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अब देखो यही बात याद रखना है, अगर कोई पूछे ई कॉस थीटा क्या है तो बोलेंगे ई कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग आर, आर डायरेक्शन है डेल्टा आर डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या ये जो ई कॉस थीटा है क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलेंगे नहीं, ये तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितना आया तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो ठीक है, हम लोग इसी ई कॉस थीटा को ई आर भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर डायरेक्शन कितना आया ई कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे ए पॉइंट इनिशियल है, ये फाइनल है, ए है इनिशियल, ये है फाइनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल क्या होगा तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा भी को क्या लिख दिए, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल को ही डेल्टा भी लिख दिए, चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा भी हो गया माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब देखो हम लोग बोले क्या कि ये जो डेल्टा भी माइनस ई डॉट डेल्टा आर है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर से थीटा एंगल पे हो तो डेल्टा भी क्या लिख सकते हैं माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो डेल्टा भी हो गया माइनस ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर, तो यहाँ से ई कॉस थीटा कितना आ गया तो माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर।
अब ये जो ई कॉस थीटा है वो ई आर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आर में, आर के डायरेक्शन में। तो वही बात लिखे कि ई कॉस थीटा या ई आर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग वेक्टर आर, डेल्टा आर। तो ठीक है, यहां तक पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग फिर से बोलेंगे क्या कि ई कॉस थीटा, यानी उसी को ई आर बोले थे, जो ई कॉस थीटा था वो कितना आया था, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, अब बोले थे क्या कि ये जो ई कॉस थीटा है वो क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डेल्टा आर, यानी उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब चलो फिर से हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा वी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या लिखते हैं, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर। अब क्या लिखे, तो बोलेंगे कि डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर। देखिएगा, अब जो है डेल्टा वी को क्या करें, देखो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डी वी लिख देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डी वी लिख देंगे। ये माइनस ई, ये तो यूनिफॉर्म है, और डेल्टा आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी आर हो जाएगा। तो सोचो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे माइनस डी वी बाई डी आर। देखना, ध्यान देना, ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आया, तो एक मिनट, डी मतलब इसको फिर से बोल रहे हैं, डी वी जो है आगे और लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर, इसको ब्रेक करो, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो बोलो तो डी वी जो है वो क्या हो जाएगा, तो डी वी हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा इंटू डी आर। तो सोचो ई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो ई कॉस थीटा आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। तो सोचो ई कॉस थीटा क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, किधर, तो आर के डायरेक्शन में। तो सोचो, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ई आर या उसी को ई कॉस थीटा बोलो, वो कितने के इक्वल होगा, तो माइनस डी वी बाई डी आर। चलो, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बोलेंगे नहीं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल को उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये तो बहुत बार बता दिए, अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक लिखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर जो है भी वो फंक्शन है x, y, z, यानी x, y, z तीनों का फंक्शन है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन अगर निकालना हो तब क्या करेंगे, तो बोलेंगे Ex जो होगा वो माइनस, अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। पहले तो डी लिखते थे, अब डेल लिख रहे हैं, तो डेल जो है ना उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो सब समझ में आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा बाकी जो टर्म होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब उसी तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, वाई डायरेक्शन, तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करें, तो ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो यही हो गया। अब इसी में पूछेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
तो बोलेंगे ई नेट जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ तक पहले लिखिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं अभी तक, क्या पढ़े हैं, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही पढ़े हैं। तो ठीक है, डी वी इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस ई को क्या लिखे, तो बोलेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, अब डी आर को क्या लिखें, तो डी आर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ez को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो dv का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dv का वैल्यू आ जाएगा ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। अब क्या करें, जाहिर है आगे में माइनस साइन लगा हुआ है, तो आगे में माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, आगे में माइनस साइन लगा हुआ है। अब देखिए, अब क्या करना है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, ठीक ना, तो वही सेम चीज आ जाएगा जो हम अभी तक सिखा रहे थे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डिफरेंशिएट पार्शियली या पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे ये तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इधर तो माइनस साइन रहेगा ही, देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ex बचेगा, dx का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और देखो ey dy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 0। उसी तरह से ez dz का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। तो सोचो तो ex कितना आ गया, तो बोलेंगे माइनस dv बाई dx। एक चीज और समझिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं तो यहाँ पे ये जो d लिखते हैं ना, वो d ना लिख करके डेल लिखेंगे, तो इसीलिए पहले d लिखे थे, अब बता रहे हैं कि इसको डेल लिखना है। इसको क्या लिखना है, डेल लिखना है। इस तरह से साइन देंगे तो समझा जाता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। तो उम्मीद है अब से जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो डेल लिखेंगे। अब रही बात कि इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y अगर करेंगे तो देखो सामने तो लिखा हुआ है dv, अब माइनस साइन आगे रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ex dx का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, अब प्लस ey dy है तो dy का डिफरेंशिएशन 1, ey कांस्टेंट टर्म हो तो रह जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में, अब प्लस 0, तो जो बोलो तो ey कितना आ गया, तो ey हो गया माइनस डेल v बाई डेल y। उसी तरह से अगर हम डेल v बाई डेल z निकालें तो बोलो माइनस साइन तो आगे रहेगा ही, ex dx का डिफरेंशिएशन 0, ey dy का भी डिफरेंशिएशन 0, ez dz का dz के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ez होगा। तो बोलो ez कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन को इधर कर दो, तो बोलेंगे ez जो होगा वो माइनस डेल v बाई डेल z होगा। तो बोलिए यहाँ से भी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे।
अब आप कोई कहेगा EX क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। EY क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। और EZ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक ना, सब जो है अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन सबका अपना अपना डायरेक्शन है। अब कोई पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वही बोलेंगे EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैग्नीट्यूड पूछेगा तो EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस EZ का स्क्वायर, जो पहले लिखे थे। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट is electric potential at a given point is given by V is equal to 3x plus 4x plus 3y plus 2z। ये पोटेंशियल दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे बोल रहा है, तो 1 मीटर 2 मीटर 0। तो ठीक है, कैसे बनाएं, तो देखो पोटेंशियल जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी सीखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में निकालेंगे, y डायरेक्शन में निकालेंगे, z डायरेक्शन में निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन, तो क्या लिखे, तो बोलेंगे EX इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x। तो बोलो माइनस डेल V का वैल्यू कितना है, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z। इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, तो ये क्या निकलेगा, EX का वैल्यू निकलेगा। तो बोलिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4 होगा, और 3y का डिफरेंशिएशन तो 0, 2z का डिफरेंशिएशन तो 0। तो बोलो ये कितना आ गया EX का वैल्यू, तो बोलेंगे -4। उसी तरह से EY निकालो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, y डायरेक्शन, तो बोलेंगे क्या कि EY जो होगा वो माइनस डेल V बाई डेल y होगा। तो इसी का डिफरेंशिएशन किया जाए, तो कैसे करें, तो बोलेंगे EY जो होगा वो कितना होगा, तो माइनस तो रहेगा ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, देखो डिफरेंशिएशन यानी डेल किसका, तो बोलेंगे 4x प्लस 3y प्लस 2z। इसका डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो देखो तो x वाला टर्म और z वाला टर्म, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा क्या, यानी EY का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे EY का वैल्यू आ जाएगा -3। और रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको भी बना देते हैं। यहीं पे देखिए जल्दी से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन लिखे, तो EZ जो होगा वो कितना होगा, तो माइनस डेल V बाई डेल Z। तो माइनस साइन तो रहेगा डेल 4x प्लस 3y प्लस 2z। इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखो माइनस साइन तो रहेगा ही, इसका तो 0, इसका भी 0, और इसका कितना तो 2, तो ये -2 हो गया, यानी EZ जो है वो -2 आया। EY कितना आया, -3, EZ कितना आया, -2, और EX कितना था, -4। अब समझिए कहाँ पूछा था, तो 1, 2, 0 पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो तो कांस्टेंट है, वो तो वेरिएबल है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कहीं भी पूछे वो तो इतना ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, तो बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे -4i कैप प्लस, या सीधे माइनस लिखो, EY कितना है, -3j कैप
अब -2k कैप, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कहीं भी देखो वो कोई पॉइंट का जरूरत नहीं है। यही अगर मैग्नीट्यूड पूछ देता तो इसका स्क्वायर कर लेते। तो चलो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स डायरेक्शन को यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे जल्दी से हम इसका आंसर लिख देते हैं। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अंडर रूट -4 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर। बोलो तो कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 प्लस 9 अब प्लस 4, तो ये हो गया अंडर रूट 29। तो चलिए 100 यहाँ पे लिखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए तो लास्ट का जो आंसर आया था वो कितना आया था, तो अंडर रूट 29। देखो न्यूटन पर कूलम बोल देंगे, ये भी बोलना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is given by V is equal to a xy plus yz plus zx, ऐसा कुछ है। ठीक ना, ये पोटेंशियल दिए हुए हैं। कर आप फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P जो है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 2 मीटर, 0 मीटर। ठीक है, तो यही निकालना है। इसमें ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया है कि A का जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है, 2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है। तो कैसे बनाएं, तो सिंपल है, क्वेश्चन तो आप लिख लिए हैं, देख लिए हैं। अब क्या करें, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में निकालो, तो बोलेंगे माइनस डेल V बाई डेल एक्स। तो बोलो माइनस डेल V के जगह क्या लिखें, तो V के जगह है, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, xy प्लस yz प्लस zx। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा सोचो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी सब टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख लो कौन कौन टर्म कांस्टेंट होगा, तो x इंटू वाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। अब y का डिफरेंशिएशन वो तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। जैसे याद करिए 2x का डिफरेंशिएशन अगर पूछता है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 2 बोल देते हैं कि नहीं। तो वैसे ही xy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, अब y कांस्टेंट है तो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो बोलेंगे माइनस a तो रहेगा ही, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो कोई x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का 1 और z का कितना, तो z तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो z इंटू 1, तो z। तो उम्मीद है समझ गया होंगे। तो ये जो आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन आया है। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा और z डायरेक्शन क्या होगा, तो वो भी हम बना देते हैं। a का वैल्यू 2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर याद रखिएगा। EY अगर लिखे तो बोलेंगे माइनस डेल V बाई डेल y, तो माइनस डेल V के जगह क्या है, तो बोलेंगे V के जगह a इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX। इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस a तो रहेगा ही, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो x इंटू 1, या चलो मतलब समझ ही रहो, x का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, y का 1 हो जाएगा, तो x इंटू 1 हो गया, तो x हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखो y इंटू जेड है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और z रह जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, देखो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं ex का वैल्यू आया है माइनस a और y प्लस जेड। वैसे ही EY का वैल्यू कितना आया है, तो माइनस a x प्लस जेड। अब बताओ EZ कितना होगा, तो बोलेंगे माइनस डेल V बाई डेल जेड, माइनस डेल V बाई डेल जेड। तो माइनस डेल V कितना है, तो a
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो बोलो जल्दी से, माइनस ए तो रह जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो वाई, अब प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स हो जाएगा। बोलो ये कितना आ गया, तो ई जेड जो है वो ई जेड का वैल्यू आया है माइनस ए, यहाँ अंदर में देखो वाई प्लस एक्स है, वाई प्लस एक्स है। अब क्या करें, तो बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और यहाँ पे जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो पहले क्या करो, ई एक्स लिख लो, ई एक्स कितना आया था तो माइनस ए वाई प्लस जेड, यही आया था। उसी तरह से ई वाई कितना आया था तो माइनस ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो एक्स प्लस जेड, और यहाँ पे ई जेड जो है वो कितना आया था तो माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। अब वैल्यू पुट कर लिया जाए, तो इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो माइनस ए का वैल्यू 2, अब पॉइंट कौन सा था तो पॉइंट था 1, 2, 0, 1, 2, 0, तो बोलो तो y कितना है 2, तो 2 प्लस जेड कितना है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। अब चलो यहाँ पे -2 तो रहेगा ही, यहाँ x कितना है 1 और z कितना है 0, तो ये -2 हो गया। और उसी तरह से ez कितना होगा तो -2, और y कितना है 2 और x कितना है तो 1, x का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 3 × 2 -6 हो जाएगा क्या। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो बोलेंगे क्या कि ई नेट जो होगा वो ई एक्स का स्क्वायर यानी -4i कैप -2j कैप और -6k कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड जो होगा वो √-4 का स्क्वायर और +-2 का स्क्वायर और +-6 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा तो √16 + 4 + 36, तो ये √56 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए जी, अब जो है पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है x² y प्लस y² z, कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं क्या 0, 0, 0। तो ठीक है, क्या करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में क्या होगा तो -∂V/∂x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए, अब याद रखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो 2xy प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो 0। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में क्या होगा तो -∂V/∂y। अब चलो यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा भी, इसके लिए y के लिए डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x² तो कांस्टेंट टर्म है, अब y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अब प्लस y² z है तो 2y और z तो कांस्टेंट है तो रह जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। और ez बोलो तो ez कितना होगा -∂V/∂z, बोलिए माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन तो बोलेंगे y² हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन y² कांस्टेंट है और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो EXi कैप प्लस EY j कैप प्लस EZ k कैप, लेकिन EX का वैल्यू आएगा कितना तो कौन से वैल्यू पे तो 0, 0, 0 पे, तो x y z तीनों के जगह 0, 0 लिखेंगे तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0। तो बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें तो बिल्कुल नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। x, y, 0 तीनों 0 है। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
a distance r from a point charge, from a, ठीक ना, from a point charge, अब विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल बोल रहा है, तो Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है पहले ये सोचो। तो बोलेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, यही होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे होगा किधर, तो बोलेंगे यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, तो ये रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, तो R के डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग R लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of r वेक्टर, r वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r के डायरेक्शन में निकालना है तो माइनस डेल v बाई डेल r करो, तो ठीक है, यानी इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्शन में मिल जाएगा, और कितना मिलेगा, तो माइनस डेल v के जगह क्या लिखे 1/4πε0 Q बाई r, इसका डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखो माइनस साइन तो रहेगा ही, और 1/4πε0 Q को बाहर कर दो, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो r पर पावर -1 डिवाइडेड बाई क्या, तो बोलेंगे डेल r और क्या डेल r, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा, तो r पर पावर -1 है, तो -1 को आगे करेंगे, यानी -1/4πε0 तो रहेगा ही, Q भी रहेगा ही, और -1 आगे आ जाएगा, r पर पावर -1 है, -1 करेंगे तो r पर पावर -2 हो जाएगा, तो बोलिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4πε0 तो रहेगा ही, बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/4πε0 तो रहेगा ही, ऊपर में Q और नीचे में r स्क्वायर हो जाएगा। देख लो ये r पर पावर -2 है ना, ये नीचे जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1/4πε0, और यहाँ -1, यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये वाला फॉर्मूला पहले भी जानते थे आप। अब आगे सीखते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब जो है कह रहा है एक सर्कुलर रिंग है इस तरह से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इधर पोटेंशियल क्या होगा, तो जानते हो अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं, अब पोटेंशियल के हेल्प से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। तो अगर हम इस पर Q चार्ज दिए हुए हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, चाहे यहाँ से डिस्टेंस देखो, कहीं से भी अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये वाला लेंथ कितना होगा या ये वाला लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे ये R है, ये अगर R है और ये जो है कैपिटल R है, या चलो इसको R ना बोल के X बोल देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो बोलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस P पॉइंट पे, तो बोलेंगे कि 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये वाला लेंथ देखो कितना होगा, तो बोलेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, तो याद करिए यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो वो इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो इधर रिपेल करेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो इधर रिपेल करेगा। तो सोचो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं, है ना, x डायरेक्शन में होगा। उम्मीद है पहले से ये मतलब हम लोग काम किए हुए हैं कि एलिमेंट लेकर के कैसे निकालते थे जो, ठीक है। फिलहाल हम लोग बोलेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस P पॉइंट पे वो x के डायरेक्शन में ही होगा, जिधर x है उसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन निकालना होगा, तो बोलेंगे माइनस डेल v बाई डेल x कर लो, यानी माइनस डेल v कितना लिखे, तो के क्यू इंटू, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
अब पावर कितना, तो -1/2 लिख दे क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो चलो किया जाए। तो बोलिए तो -kq तो बाहर हो जाएगा, ठीक। अब उसका डिफरेंशिएशन करो, तो देखो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो r² प्लस x², और जो पावर है उसको पहले आगे लिखो, जो पावर है यानी -1/2 को आगे लिखो, r² प्लस x², और जो पावर है उसमें से एक घटाओ, तो -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और इनटू अब जो इन साइड में है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो r² का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई भी है कुछ, तो बिल्कुल नहीं, तो काम तो हो गया। देखो 2 से 2 कट गया, तो देखिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में क्या आ गया, तो बोलेंगे देखो ये वाला माइनस, और किधर है माइनस, देखो यहाँ पे है माइनस, ये वाला माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ q है, और क्या है, तो बोलेंगे यहाँ देखो x है, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहाँ x है, ये वाला जो टर्म देख रहे हो इस पर पावर -3/2 है, उसको नीचे लेके चले जाओ, तो बोलेंगे अंडर रूट, या अंडर रूट नहीं लिखेंगे r² प्लस x² अब पावर 3/2। वैसे भी याद करिए यही रिजल्ट आता था kqx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2। अब देखो इसमें अगर q चार्ज न दे करके अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ रहता तब टोटल चार्ज कितना लिखते, तो अगर लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो बोलेंगे टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो पूरे 2πr लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा इंटू 2πr, यानी कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ रहता तो Q के जगह क्या लिख देते, लैम्डा इंटू 2πr। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ तक लिखिए फिर आगे काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम, और इसी को क्या बोला है 2 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड अलोंग 2 है या 20 है, देख लेना, तो 20 है, सॉरी उसके लिए माफी चाहते हैं, 20 है, ठीक है। डायरेक्टेड अलोंग x डायरेक्शन कह रहा है फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और कितना है वो दिए हुए है, कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 0, मीटर, एंड कह रहा है पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट, ठीक है। और क्या कर रहा है, आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट -2, 0, कितना -2 मीटर है, तो समझ ही रहे हो, 0, तो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए फिर हम बात करते हैं आगे इसको। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, कह रहा है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, इधर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, x डायरेक्शन में है, यही ओरिजिन है, ओरिजिन को पॉइंट A बोल देते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो 10 वोल्ट है, कह रहा है 2, 0, पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पॉइंट को B बोल देते हैं। उसी तरह से इधर में -2, 0, पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पॉइंट को हम C बोल देते हैं। तो कैसे निकालें, तो बोलेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए हुए हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। अब देखो इसको सोचने का तरीका क्या है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट अगर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बात हम लोग सीखे हुए हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस से अगर सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर अगर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए है कितना, तो 20 वोल्ट पर मीटर, यानी 20 वोल्ट पर मीटर से या तो आगे जाने पे बढ़ेगा या पीछे जाने पे 20 वोल्ट से बढ़ेगा। समझ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना से, 1 मीटर जाने पे 20 वोल्ट से घटेगा। और उल्टा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट से बढ़ेगा 1 मीटर जाने पे। तो ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। तो सोचो तो 1 मीटर आगे जाएंगे तब पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो 10 से कितना हो जाएगा, 1 मीटर आगे जाएंगे तो 20 से घट जाएगा तो -10 वोल्ट हो जाएगा क्या। अब फिर अगला 1 मीटर जाएंगे तो फिर 20 से घटेगा तो -30 वोल्ट हो जाएगा क्या। अब देखो ये बात हम समझा तो रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। उल्टा सोचो, अगर हम ओरिजिन से इधर 1 मीटर जाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 20 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ए पर कितना है, 10 वोल्ट। तो यहाँ 1 मीटर इधर जाने पे कितना से बढ़ रहा है, 20 से, तो 10 से 30 हो जाएगा। अब फिर 1 मीटर इधर जाएंगे तब 50 हो जाएगा। अब चलो ये बात तो समझाने के लिए था, समझ में आया कि नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अब हम बनाते हैं, अगर हम इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोले तो VA माइनस VB लिखो। ए को इनिशियल बोल रहे हैं, बी को फाइनल बोल रहे हैं। तो E डॉट आर बोलो VA माइनस VB क्या होगा, तो बोलेंगे ER cos 0। तो VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, तो E इंटू आर होगा। तो बोलो तो VA माइनस VB क्या होगा, तो बोलेंगे E कितना है 20 और R कितना है, तो बोलेंगे R तो है 2 मीटर। बोले ऐसे कैसे बना दिए सर 2 मीटर। तो चलो ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो देखो लिखने के लिए यहाँ डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हो तो उसका भी उपाय है, हम कर देंगे। VA माइनस VB आ गया कितना, 40 वोल्ट। और नहीं तो इसी को ऐसे बना लो, जैसे VA माइनस VB क्या होता है, तो E डॉट आर। चलो ऐसे बनाएंगे ज्यादा सही रहेगा। VA माइनस VB, E के जगह कितना लिख दें, तो 20 I कैप है ना, और डॉट R कितना लिखे, तो 2 मीटर है, किधर, X डायरेक्शन में, तो इसको 2 I कैप लिख दें क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो I डॉट I तो 1, तो 20 इंटू 2 40 हो गया, यानी VA माइनस VB जो है वो 40 वोल्ट आया। अब VA कितना है, तो 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस VB कितना हो गया 40। तो बोलो तो VB कितना हो जाएगा, VB कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए VB कितना होगा। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 10 माइनस 40 यानी -30 वोल्ट हुआ क्या। तो चलो यही बात तो बता रहे थे भी। अब चलो नेक्स्ट, अगर C पॉइंट का पोटेंशियल जानना है तो VA माइनस VC कर लो, VA माइनस VC कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और R किधर है, इधर, मतलब A मेरा इनिशियल है, C मेरा फाइनल है। तो E डॉट आर तो करेंगे, अब देखो डॉट प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 20 I कैप, और डॉट R किधर है जी, तो निगेटिव X डायरेक्शन में, तो 2 माइनस I कैप। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलो 20 इंटू 2 तो 40, तो -40 बोल दे क्या, तो VA माइनस VC इतना आ गया। अब VA कितना है, तो 10, तो 10 माइनस VC इज इक्वल टू -40। तो बोलो VC कितना हो जाएगा, तो VC हो जाएगा कितना, देख लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 50 वोल्ट हो गया क्या। तो देखो वैसे भी बता रहे थे और ऐसे भी बता दिए,
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कह रहा इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक गए हैं, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिए हुए है 20 वोल्ट पर मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिए हुए है, तो 0.5 मीटर, या उसी को 50 सेंटीमीटर बोल दिया है। तो कह रहा इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो हम लोग जानते क्या है, तो बोलेंगे VA माइनस VB अगर लिखो तो क्या लिखेंगे, तो E डॉट R लिखेंगे। A मेरा इनिशियल पॉइंट है, B मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, बोलेंगे E R, देखो E इधर R इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस ER। VA माइनस VB जो है वो कितना आया, माइनस ER। तो VA माइनस VB क्या निकला, तो बोलेंगे ये तो इनिशियल माइनस फाइनल है। हमको पूछा गया इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल जो होता है उसको इंक्रीज इन पोटेंशियल बोलते हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करें, तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब, तो बोलेंगे VB माइनस VA कर लो। तो बोलो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, तो देखो VA माइनस VB माइनस ER है, ये प्लस ER हो जाएगा। जल्दी से बोलो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे E का वैल्यू है 20, ये है 0.5, यानी यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, ये 0 कट गया, 5 × 2 10 वोल्ट आ गया क्या। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको लिखिए फिर हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आसान सा ले लेते हैं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू x प्लस वाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो क्या करें, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में पहले निकालो EX, तो माइनस डेल V बाई डेल x। अब जल्दी जल्दी काम करेंगे, माइनस साइन तो रहेगा ही, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब चलो माइनस EY निकालो, तो माइनस डेल V बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन तो आगे रहेगा ही, y के रिस्पेक्ट में ये तो 0 + 1 हो जाएगा। तो सोचो तो EX निकालो चाहे EY निकालो, EZ निकालेंगे तो माइनस डेल V बाई डेल Z। तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे माइनस साइन तो रहेगा ही, Z के रिस्पेक्ट में इसका भी 0 इसका भी 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया जी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे कहीं भी देखो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, और कितना रहने वाला है, तो माइनस I कैप माइनस J कैप और प्लस 0 K कैप, चाहो तो ये भी लिख दो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, तो -1 का स्क्वायर 1 112, तो इतना वोल्ट पर मीटर, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो एकदम आसान था। अब जो नेक्स्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं।